जोधपुर ग्रामीण पुलिस की हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के चक्कर में मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारकर उसे दबोच लिया। पकड़े गए हिस्ट्री सीटर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हिस्ट्री सीटर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री सीटर के 2 साथी भाग जाने में कामयाब हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि मुठभेड़ में पुलिस का कोई जवान घायल नहीं हुआ है। भवानी सिंह निवासी बेलवा बालेसर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जो कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और लगातार इसके खिलाफ शिकायतें आ रही थी कि लोगों के को परेशान करना, फायरिंग करना और ज़मीनों पे कब्जा करना, इस तरह की बात आ रही थी। और जिसको लेकर हमने गंभीरता से इस प्रकरण को लिया और कुछ दिन पहले मैंने इस पे 25,000 का इनाम घोषित किया था इस मैटर के प्रायोरिटी को देखते हुए। और आज शाम को लगभग 7:45 बजे छाबा गांव जो है शेरगढ़ हलके में, वहाँ पे इसके होने की पुलिस की सूचना मिली थी और नाकाबंदी करवाई गई थी। उसमें भी हम लोग चेज़ कर रहे थे और छापा गांव में फिर यहाँ इसने पुलिस और इस अपराधी के बीच में एक मुठभेड़ हुई और जिस दौरान पुलिस ने भी कुछ फायर किए और जो एक फायर जाकर इसके दाहिने पैर में लगी है, जिससे वो घायल हो गया और पुलिस को इसे उस समय पकड़ने में सफलता मिली। और इमिडिएटली हमने इसे शेरगढ़ CHC ले गए और वहाँ से इसे MDM रेफ़र किया गया और अभी इसका इलाज जो है MDM में चल रहा है। और इसके साथ एक और वांछित अपराधी मूल सिंह नाम का है जो पकड़ा गया है और एक और व्यक्ति इस घटना में आज शामिल था। और इसको लेकर अभी जो है कल डिटेल में FSL की कार्रवाई बोलेरो गाड़ी थी जो अभी हमने जब्त किया है और इसके पास एक रिवॉल्वर मिला है। और अभी कितने राउंड है क्या है वो डिटेल हम लोग सर्च करेंगे व्हीकल का। और FSL हाँ, नाकाबंदी वगैरह तोड़ने की बात आई है और पुलिस पे फायरिंग इसने किया है। पुलिस पे जब इसने फायर किया तो जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। डिटेल्ड जो है क्राइम सीन एनालिसिस वगैरह हम लोग कल FSL के माध्यम से करेंगे तो और आपको डिटेल जानकारी मौके पे और हमें क्या मिला है, गाड़ी में क्या मिला है, वो आपको बाद में जानकारी। राज्य मंत्री एवं स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखराम बिश्नोई गंगानगर सर्किट हाउस में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर जायजा लेने और आवेदनकर्ताओं से आवेदन पत्र लेने के लिए पहुंचे। वहां इस दौरान सुखराम बिश्नोई ने कहा कि टिकट मांगने वालों की लंबी कतार है। टिकट हर विधानसभा में किसी एक को मिलनी है, इसलिए जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिले उसके साथ मिलकर पार्टी को जिताकर विधानसभा में भेजने की प्रयास करें। वहीं प्रभारी मंत्री के समक्ष महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गोगा देवी नायक ने भी अपनी दावेदारी पेश की। पार्टी के निर्देश है कि जिला मुख्यालय पे जाके जो टिकट के लिए भर्ती के लिए आवेदन करते हैं उनके आवेदन लो, लोगों से पूछो, लोगों से जानकारी लो, उनसे बात करो, 1 to 2 मिलो। इसी सिलसिले में आज मैं आया। तो क्या कुछ आगे की दिशा रहेगी टिकट वितरण में लेके? टिकट वितरण में लोगों की जो राय उसके अनुसार टिकट देंगे। जिसको लोग चाहेंगे तो जीत सकता है, उसको टिकट देंगे। मकराना में बकरियां चराने गए युवक का पैर फिसलने से खान में गिरने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर मकराना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार नानूराम बावरी रोजाना की तरह बकरियां चराने गया था। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह खान के अंदर गिर गया। फिलहाल मकराना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी मिलने पर मकराना विधायक रूपाराम मौरातिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए की सहयोग राशि सौंपी है। आज सुबह जल्दी सूचना मिली थी कि एक 40 वर्षीय लालाराम नाम का युवक जो बकरियाँ चला रहा था, उसका पाँव स्लिप होने के कारण अनबैलेंस हुआ और वो खान में गिर गया। बंद खान की जहाँ मौके पे जाब्ते के साथ पहुँचे तो परिजनों को सबको मौके पर लेते खान मालिक भी आए और खान से बाहर निकाला और देखा तो वो मृत था, जिसका परिजनों को रिपोर्ट दी है, जिस पर 174 की कार्रवाई चल रही है। बकरियाँ चलाते समय अनबैलेंस होकर की गिरने से उसकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जैसी कार्रवाई हुई वैसी कार्रवाई अमल में लाएगी। पेंटिंग आर्टिस्ट अभिलाषा भारती की 815 चित्रों की सोलो फोटो एग्जीबिशन चित्रावली मेरे जीवन मेरे चित्र का दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन हुआ। जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी में एग्जीबिशन 26 से 29 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से साढ़े 7 बजे तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में अभिलाषा के बचपन यानी 1.5 वर्ष की अवस्था से लेकर वर्तमान तक बनाए गए समस्त महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए गए। अभिलाषा के प्रत्येक चित्र के साथ उनकी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी व लेखक तपन भट्ट ने 710 दोहे लिखे हैं और उनके जीवन के सभी पहलुओं का परिचय भी लिखा गया है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मेरे जो बचपन के चित्र हैं, पहले चित्र से लेके अभी तक सब संभाल के रखे हैं
तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे खुद को उनको देखने का मौका मिला, लगाने का मौका मिला। और एक बच्चा जब बनाता है बचपन काल से लेके और अभी तक मानसिक और भावनात्मक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक पूरी जीवन यात्रा में वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और मेरे जीवन के सभी पहलू जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फिर बचपन के बाद हम अभ्यास करते हैं चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जितने भी कैरेक्टराइजेशन है, यानी कि लोगों को पहचानना सीखते हैं, फिर विभिन्न शैलियों में काम करना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम परिवार से जुड़ते हैं, परिवार के लोगों के हाव भाव देखते हैं, मिलते हैं, रिश्ते होते हैं। फिर उसके बाद अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे कल्पनाशीलता को उतारना चाहिए। उसके बाद मेरा एक गोल्डन पीरियड है, मेरा टफ़ टाइम है, उसको भी मैंने बनाया, क्योंकि कला हमें जीवन देती है, जो भी हमारे बुरे फेज़ होते हैं उससे निकलने में। और मीरा कृष्ण से जो मैंने चित्र बनाया वो इसलिए क्योंकि मेरा आध्यात्म की तरफ जुड़ाव हुआ, कृष्ण से जुड़ाव हुआ। और ये सब जो मेरे पहलू हैं ये मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, मेरा जीवन है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने ग्राम पंचायत गामड़ी अहाड़ा में विधायक मत से स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क अमलवा फला छावड़ी से भगोरा फला तक 1,77 लाख की लागत से डामरीकरण सड़क का शिलान्यास और राजस्थान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को भी बताया। चित्तौड़गढ़ के ग्राम पंचायत नारैला में 1 करोड़ से अधिक राशि की विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के विकास के बजट की कोई कमी नहीं आने दी और प्रत्येक गांव में ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार महिलाओं और बालिकाओं की रक्षा नहीं कर पाई है। जिस तरह से इनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं वह प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। खूब आशीर्वाद मारे और हमारा पार्टी का आप लोगों को रहो। जब 2013 में सरकार बनी और 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, अरे विकास और डेवलपमेंट में मान लो जो संवाद मंच बैठा है, यदि सहजय बना भी अटू भाभी से सरपंच और भाई शंभू जी सब ना मिल जो हमारा पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है सब ना मिल अरे विकास और काम में आप लोगों का कमी नहीं छोड़ी। भले माता जी का मंदिर को काम हो, पानी की टंकी हो, सामुदायिक भवन हो, गोरखपुर हो, स्कूल कर्मणक को मामला हो, स्कूल में कमरा बनाने का मामला हो, पूरे गांव में सीसी रोड का मामला हो, अरे गांव तक सीसी रोड पहुंचा हुआ है। जो भी काम बना आपको है बड़ा काम करवाएगी की और काम की दो भी। पर पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार है और विकास और डेवलपमेंट में। जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स पेचाक सिलाट लीग का आरंभ विधायक निर्मल सिंह राजवी और एसआई राजस्थान असिस्टेंट प्रज्ञा सैनी के द्वारा पेंचाक सिलाट समिति राजस्थान के साथ किया गया। लीग में विभिन्न जिला इकाइयों के लगभग 150 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूरनमल जाट ने खिलाड़ियों को स्वस्थ रहने और आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। जैसलमेर के चुंगी नाका चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बदमाशों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करते हुए उनके सिर और हाथ पर जूते रख दिए गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था। वहीं मूर्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार को लेकर दलित समाज ने विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभय कमांड की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यहाँ के ईओ साहब ने ये एक रिपोर्ट पेश करी कि यहाँ पे जो अंबेडकर पार्क है उसमें मूर्ति के साथ में किसी ने छेड़छाड़ की है अज्ञात व्यक्ति ने, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी गई है। तो जो घटनाक्रम 21 तारीख को रात को कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने यहाँ का सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए अंबेडकर की मूर्ति के साथ में छेड़छाड़ की थी और उसको अपमानित किया था। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और पूरे टीम बना करके एसपी साहब के निर्देशन में टीम बना करके पूरे मुस्तैदी से पुलिस ने पूरे शहर के जितने भी कैमरे थे उनको खंगाला, प्राइवेट कैमरों को भी खंगाला, अभय कमांड के कैमरों को खंगाला और जो चीज़ निकल के आई है उसमें ये ज्ञात आया है कि जो सम रोड पे सूर्य रोड होटल है उसके सामने कोई खड़ी है, उस पर कोई दौल सिंह, रेवत सिंह, भोपाल सिंह और उसके साथ में 3 लोग और हैं जिन्होंने वहाँ पे प्लान किया, वहाँ पे बैठ करके कि इस तरह से भाई अंबेडकर साहब ने ये कर दिया, आरक्षण दे दिया और भी चीज़ों के लिए उन्होंने आपस में बात करके और नुकसान पहुंचाने की नीयत से वहाँ से रवाना हुए। ये 6 लोग थे वहाँ पे जिनके जो हमने अभी तक 4 व्यक्तियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। इसमें दौल सिंह पिता राण सिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी दामोदरा, दूसरा रेवत सिंह पुत्र हीर सिंह जाति राजपूत निवासी दामोदरा, तीसरा भोपाल सिंह सन ऑफ हिम्मत सिंह जाति राजपूत उम्र 22 वर्ष,
जेचनो की ढाणी मेरेरी हाल डांगरी पुलिस थाना सांगर। चौथा व्यक्ति है मदत अली पुत्र श्री गैके खान जाति मणियार। 4 व्यक्तियों को हम अरेस्ट कर चुके और 2 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट होना बाकी है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकराना बुरावड़ कस्बे के गुजरियाबाद के देवनारायण मंदिर में गुजर समाज के चुनाव हुए संपन्न, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कैलाश भड़ाना और उपाध्यक्ष पद पर हनुमान मुंडन को चुना गया। इस दौरान कैलाश भड़ाना ने कहा कि उन्हें समाज ने जो दायित्व सौंपा है उसका वो पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे समाज में कर्नल बैंसला के अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य संदेश से समाज में जागृति लाने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल और जुबेर खान चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले से शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचे टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों से मुलाकात की और उनके मन की बात सुनी। इसके पश्चात तीनों ही मंत्रियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। वहीं विधानसभा क्षेत्रों से आधा दर्जन से अधिक टिकट दावेदारों ने अपनी दावेदारियां भी पेश की। रिपीट होगी उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारी योजना है, हमारी सोच, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह जो पूरे देश में वातावरण बना रखा है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा में उनके सामने कोई बोलता नहीं। और पूरी आरएसएस जो है छा चुकी है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस को बिठा दिया गया है। पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं अधिकतर इन्होंने बेच दी है। आप देख लो, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बैंक चला गया, कोल चला गया, बैंक चले गए। तो मुझे बताओ ये देश की सरकार करेगी क्या? आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ की गारंटी दी। इन्होंने ये भी कहा था 15 लाख रुपए लाएंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे। हालत क्या हो रही है? सबसे पहले नोटबंदी की 2016 में नवंबर में, रुपए का सत्यानाश, 1500 का बंद करके 2000 का चलाया। आज 7 साल के बाद ही 2000 का नोट बंद हो गया। उसके बाद राफेल के अंदर बड़ा घोटाला हुआ, नोटबंदी में 8000 करोड़ का घोटाला हुआ। अमित शाह का जो लड़का है जयंत शाह, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 700 करोड़ जमा करके रुट गए, पता ही नहीं लगा। माउंट आबू में कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी एवं पार्षदों ने नगर पालिका शहर के वार्ड संख्या 14 व 21 के लोगों से जन समस्या को लेकर सभी से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को लेकर कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी का वार्डवासियों ने गर्मजोशी से साफा व माला पहनाकर स्वागत भी किया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।